आज मैं रैंडमली गूगल पर ऐसे ही कोरा को सर्च कर रहा था एंड देन आई जस्ट फाउंड आउट कि एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था व्हाट वाज द एवरेज सीटीसी ऑफ एन आईआईटीएन। मतलब एक आईआईटीएन को व्हेन ही ग्रेजुएट्स तो उसको प्लेसमेंट के अंदर उसकी पैकेज में क्या सीटीसी मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया एंड आई जस्ट थॉट कि इस चीज़ को देखते हैं। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे आईआईटीएंस ने ये चीज़ बताई थी दैट द एवरेज पैकेजेस इन द आईआईटीज और इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट दी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज तो वहां पर जो एवरेज पैकेज होता है दैट इज जस्ट अबाउट 7 to 8 लाख रुपीज, यानी दैट इज द सीटीसी, जो यानी आपके हाथ में पैसा आ रहा है बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए। तो बेसिकली ये चीज़ जैसे ही मैंने ऑब्जर्व की तो यार मेरे को एक चीज़ लगी कि यार हाउ एम आई मेकिंग द 3 टाइम्स, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट अगर हम करें 10 to 12 lakhs का, तो हाउ एम आई मेकिंग द 3 times अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट दैट आईआईटीएन गेट्स। यही चीज आज मैंने जो ना शेयर करने का सोचा और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दैट हाउ एम आई मेकिंग द 3 times अमाउंट दैट एन आईआईटीएन गेट्स व्हेन ही ग्रेजुएट्स फ्रॉम आईआईटी। तो बेसिकली यार देखो यार, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं कैसे इतना पैसा बना पा रहा हूँ दैट 3 times ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर से आईआईटीएन के जो सीटीसी होती है, मतलब अगर 8 to 10 लाख रुपीज को कंसीडर करते हुए उसको एक्स अमाउंट मान लें, तो मैं कैसे 3x अमाउंट बना पा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मैं एक चीज बताऊं कि लाइक मेरे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज लाइक वेर यू कैन जस्ट अर्न एज अ कंटेंट प्रेन्योर। तो बेसिकली आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल माय सोर्सेज ऑफ इनकम इन जस्ट 5 थिंग्स। तो यहाँ पर से अगर हम सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं सो दैट इज यूट्यूब। तो अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो यार यहाँ पर से लेकर के मैं यूट्यूब को एक बहुत ही माइनर सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर करता हूँ। यहाँ से मेरे पास में बहुत ही कम पैसा है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं शायद से यूट्यूब से जो मेरे पास में टोटल हर मंथ में पैसा आ रहा होता है उससे शायद से मैं एक नॉर्मल एमआई का फोन खरीद पाऊँ। मतलब दैट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ 10 to 12,000 रुपीज जो मेरे पास हर मंथ आ रहा होता है। अब ये ऑब्वियसली तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जो गारंटेड अमाउंट व्हाट यू आर गेटिंग इज प्रीटी मच लो एंड आई टू कंसीडर दैट कि हाँ भाई वो पैसा बहुत कम होता है। जितने लोगों के दिमाग में एक मिथ होती है दैट यूट्यूबर्स अर्न्स अ लॉट, हाँ कभी कभी व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इट्स जस्ट ऑल अबाउट द व्यूअरशिप यू आर गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मंथ। तो अगर आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी जाती है तो आप एक बहुत अच्छा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन हमारे व्यूज जो है ना वो मंथली अराउंड 200K to 300K पर खेल रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये चीज में जो ना हमको काफी बढ़िया अमाउंट एक मिल रहा होता है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो दूसरी चीज है वेबसाइट मोनेटाइजेशन। सो लाइक मेरी यहाँ पर अभी करंटली गूगल पर 3 वेबसाइट्स लिस्टेड हैं। अब इनके थ्रू मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ, जो हमारी मेन वेबसाइट है clarifyknowledge.in, उधर पर हम लोगों ने एडसेंस को एनेबल कर रखा है बिकॉज दैट जस्ट प्रोड्यूस अ गुड सॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर से डेली बेसिस पे अराउंड 30,000 to 40,000 यूजर्स एक्टिव रहते हैं। आईसीएससी स्टूडेंट्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स वहाँ पर से जो है ना जाकर के पढ़ रहे होते हैं, स्टडी मटेरियल को एक्सेस करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए ये जो वेबसाइट मोनेटाइजेशन का सॉर्ट ऑफ पार्ट है, ये चीज़ में ये मैं ऑल्दो लाइक अपने लिए ओनली कंसिडर नहीं करूंगा बट दैट्स ऑल्सो द सोर्स वेर आई एम मेकिंग मनी। तो वहाँ पर से देखा जाए तो मैं अराउंड लेकर के हर महीने 100 से $150 हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर $150 माना जाए तो दैट्स ऑल्सो लाइक 10,000 रुपीज पड़ेंगे। तो नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड वे। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट्स ऑब्वियस कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज ब्रांड डील्स। तो अगर हम लोग ब्रांड डील्स की यहां पर से बात करते हैं तो हमारे पास में मेजरली पब्लिकेशन डील्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड होती हैं कि किस डोमेन में भी आप पढ़ाने वाले हो उसमें आपको किस तरीके की पब्लिकेशन ब्रांड डील्स लेनी है, या फिर आपके पास कुछ ब्रांड्स आती हैं। ऑब्वियसली यहां पर से देखा जाए तो आपके एडटेक में ब्रांड्स काफी कम है। तो पहले मैं काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ में डायरेक्टली एसोसिएटेड था, लेकिन अब हम सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत ही कम हो चुका है ब्रांड डील्स का सेगमेंट। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आई अर्न अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ इस एक सेगमेंट से, जिससे मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा मेहनत करनी होती नहीं है, आपकी टीम बस चीजों को एनालाइज करती है। एंड इफ यू डू कंसीडर दैट द प्रोडक्ट यू आर जस्ट गोना प्रमोट, तो वो अगर सही है, ऑडियंस में बताने लायक है, तो आपको लेकर के बस वो चीजें बतानी होती है एंड इट्स ऑल गुड टू गो देन। तो अब जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज द B2B मॉडल आई एम इनटू इन। तो क्लैरिफाई नॉलेज जो मेरा स्टार्टअप है वो B2B मॉडल में भी सर्व करता है काफी बड़े स्टार्टअप्स को उनके कंटेंट के थ्रू ग्रो करने के लिए। तो उस चीज में जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पर से भी हमें काफी अच्छा सॉर्ट ऑफ अमाउंट बना रहे होते हैं। वो चीज ऑल्दो बहुत ही बड़ी एक टीम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टोटली उस पर भी रिलाय करूं तो आई कैन जस्ट मेक मोर देन एन आईआईटीएन प्रोड्यूस। तो यहां से मेरा एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है जहां से मैं पैसा बना रहा होता हूं। नाउ जस्ट कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ माई सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहां से मेरे पास में सारी मेरी अर्निंग्स आ रही होती हैं, एंड दैट इज क्लैरिफाई नॉलेज। आई एम इनटू दिस स्टार्टअप, और यहाँ पर से जब मैंने स्टार्टअप को फाउंड किया था तो आई वाज द ओनली वन, और यहाँ पर हम लोग करंटली देखा जाए तो 9 फुल टाइम एम्प्लॉइज और साथों साथ बहुत सारे इंटर्न्स के साथ में, और एक बहुत ही वास्ट टीम, लाइक मोर देन 40 पीपल्स वी आर वर्किंग ऑन टू दिस थिंग। तो इफ यू डू फील कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो एडटेक डोमेन में, तो मैं अपनी एक मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर से कमेंट सेक्शन में और तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उधर से यू कैन जस्ट सेंड योर पोर्टफोलियो, जिस भी चीज में तुमको यू डू कंसीडर कि तुम अपने स्कूल स्टडीज के साथ साथ या कॉलेज स्टडीज के साथ साथ जो ना साइड में काम करते हुए थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो, एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। नाउ जस्ट कमिंग बैक ऑन टू द थिंग्स, तो यहाँ से अगर मैं क्लैरिफाई नॉलेज से बात करूं तो आई कैन जस्ट प्रोड्यूस अ गुड सॉर्ट ऑफ मनी, बट लेकिन यार स्टिल मैं बताऊंगा ये चीज को लेकर के क्लैरिफाई नॉलेज में मैं पूरा दिन रात मेहनत करता हूं। आई जस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स अ डे। बीइंग अ 12th ग्रेड स्टूडेंट दैट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, क्योंकि आपकी एट लास्ट भले ही आप नॉन स्कूलिंग पर हो, आपको अपनी पढ़ाई पर टोटली इंक्लाइंड नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कंसीडर करना होता है, क्योंकि आपके 3 से 4 महीने बाद बोर्ड्स भी हैं। तो बेसिकली वो चीज को भी मैं कंसीडर करता हूं। 2 से 3 घंटे की पढ़ाई के बाद में आई वर्क फॉर एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स इन अ डे, और उसके बाद में जिम भी हिट करते हैं। फिर उसके बाद में एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की एक नॉर्मल स्लीप लेकर के हमारा रूटीन कुछ इस हिसाब से चल रहा होता है। सो इफ यू वांट एनी मोर वीडियोस यू कैन जस्ट पुट ऑल द टाइटल्स इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं श्योरली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया वाली वीडियोस बनाऊं। एंड आई जस्ट क्रिएटेड दिस वन बिकॉज आई जस्ट थॉट कि यार जितने भी लोग होते हैं, इफ यू दे जस्ट डू थिंक कि आईआईटी इज ओनली द रूट through which you can just get stability, if that's the stability you want or the success you want, तो अगर आप दोनों ही चीजों के पीछे भाग रहे हो किसी में से भी एक पे, तो IIT is not the only route। यही चीज मेरे को कुछ बतानी थी। फाइनेंशियल टर्म्स पे हम बात करें तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, x 3x इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप खुश हो, आप जिस भी चीज में काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% डाल रहे हो, यू आर पुटिंग 100% ऑफ योर एफर्ट्स। तो यहां पर से इसी चीज के बारे में मेरे को चीजें शेयर करनी थी। एज अ 17 ईयर ओल्ड मैंने काम करना स्टार्ट किया था 15 ईयर्स में, जब लाइक व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड। आज मैं 17 ईयर ओल्ड हूं। आई डू थिंक सो इन 2 साल में मैंने पैसे ज्यादा, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कमाया, दैट हाउ यू कैन जस्ट एक्चुअली टैकल द प्रॉब्लम्स जो कि एक शायद से ग्रोन अप 22 to 23 ईयर ओल्ड अपनी जॉब में कर रहा होता है। तो यहां पर से इन चीजों में काफी ज्यादा मजा आता है। एंड आई विल जस्ट सजेस्ट यू ऑल कि यार अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो ना कुछ एक्स्ट्रा करो, विच कैन एक्चुअली जस्ट मेक समथिंग फॉर यू, विच कैन एक्चुअली जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन योर सेल्फ। तो यहां पर से ये चीजें तुमको फॉर श्योर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। एंड जस्ट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में अपन इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।